हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल क्लास विथ यूनिक आइडेंटिटी में स्वागत है। आज हम संस्कृत के यूपी टेट की संस्कृत विषय का प्रत्यय टॉपिक पढ़ते हैं। आइए प्रत्यय टॉपिक पढ़ने से पहले प्रत्यय की एक फार्मूला देखते हैं। प्रत्यय का सूत्र देखते हैं जो कि ये है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्ययः। प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, ठीक है। जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो किसी विधि या किसी शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के प्रकार, मुख्यतः प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक कृदन प्रत्यय जिन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं, जो धातुज प्रत्यय के रूप में भी जाना जाता है, और एक तद्धित प्रत्यय, ठीक है। धातु प्रत्यय मतलब क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु के लौकिक रूप को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए दोस्तों। क्या क्या? कृदन प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। और एक और प्रत्यय तो वैसे बहुत होते हैं, हम दो मेन लेके चलेंगे, कृदंत और तद्धित प्रत्यय। आइए हम बात करेंगे कृदंत प्रत्यय की, ठीक है, जिसको आप कृत प्रत्यय भी बोल सकते हैं। जो जो प्रत्यय धातु के अंत में, धातु मतलब किसी का क्रिया से है, ठीक है। जो प्रत्यय धातु के अंत में होते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय या धातुकृत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। धातुएं या क्रियापदों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं तथा कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, ठीक है। इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं किसकी? तद्धित प्रत्यय की। किसकी बात करेंगे? तद्धित प्रत्यय की। किसी संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले, देखिए वो क्रिया में जुड़ते थे, और तद्धित प्रत्यय किस में जुड़ेंगे? तद्धित प्रत्यय जुड़ेंगे संज्ञा या सर्वनाम आदि शब्दों के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तद्धितांत कहलाते हैं। आइए उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ उदाहरण बता देते हैं। जैसे कृत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय के कुछ उदाहरण थे तुमुन, अनियर, तव्यत, क्लत, ल्यूट आदि। और तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं तद्धित सॉरी दोस्तों, तद्धित प्रत्यय के कुछ उदाहरण हैं टॉप प्रत्यय, मुदुत प्रत्यय, मयट प्रत्यय, त्वत प्रत्यय आदि प्रत्यय, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए जो कृत प्रत्यय का उदाहरण है उसको देखें। जैसे पठ एक धातु होती है। यदि पठ धन क्वत करते हैं, पठ धन क्वत करते हैं, जब क्वत प्रत्यय जुड़ता है, यानी पठ है ना, पठ एक धातु होती है, पच एक धातु होती है, यानी पठ, कथ, क्रिय, लिख, जहाँ भी क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय कहलाएगा। और जैसे किसी संज्ञा, सर्वनाम, जैसे नाउन, प्रोनाउन के साथ जो भी शब्द जुड़ते हैं लास्ट में, वहाँ हम समझ जाएंगे कौन सा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं। स्त्री प्रत्यय शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसमें टॉप हो गया इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है दोस्तों। कत्व प्रत्यय के बारे में देखते हैं। जब एक कार्य की समाप्ति के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, जब हम कोई एक कार्य करके समाप्त करते हैं और दूसरी क्रिया करते हैं और दोनों क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है, तो पहली क्रिया बतलाने के लिए ल्यप या कत्वा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका प्रयोग करके या कर के रूप में होता है। इसके प्रयोग के बाद शब्द के अंत में क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है, ठीक है। देखिए जिस धातु में कत्वा प्रत्यय जुड़ता है उस धातु के अंत में त्वा शेष बचता है, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। ये देखिए यहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है त्वा शेष बचता है। क्या? जैसे किसी धातु में अगर कत्वा प्रत्यय लिखा हुआ है तो क्या शेष बचेगा? त्वा, ठीक है। प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ई का प्रयोग होता है।
यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो अंत में माँ ना हो तो उसका लोप हो जाएगा तथा ई नहीं प्रयोग होगा। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे अस धन कत्वा क्या हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे अस धन कत्वा क्या हो जाता है, भूत्वा हो जाता है। क्री धन कत्वा क्या हो जाता है, कृत्वा हो जाता है। कथ धन कत्वा क्या हो जाता है, कथित्वा हो जाता है। दृश्य धन कत्वा क्या हो जाता है, दृष्टवा हो जाता है। वस धन कत्वा क्या हो जाता है, वक्त्वा हो जाता है। ठीक है, अब हम कृदंत प्रत्यय की बात करेंगे। जो प्रत्यय के अंत में, जो धातु के अंत में जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं। जैसे धातु या कृत प्रत्यय, जैसे तुमुन, अनियर, तव्यत, कत्वा, कत्वा आप ऊपर देख ही चुके हैं, लुट आदि। ठीक है, तद्धित प्रत्यय आपको बता ही चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तद्धित प्रत्यय जो किसी धातु को छोड़ के संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंत में जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्धित। और ये कुछ ये जो कुछ हैं ये प्रमुख तद्धित प्रत्यय हैं दोस्तों। ठीक है, अब आइए कृदंत प्रत्यय में हम इम्पोर्टेंट देखते हैं। कृदंत प्रत्यय में तुमुन प्रत्यय पहला देखते हैं। क्या देखते हैं, तुमुन प्रत्यय देखते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग एक कर्ता द्वारा, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हम तब करते हैं तुमुन प्रत्यय, इसका प्रयोग एक कर्ता द्वारा दो क्रियाओं को करने के लिए होता है। क्या, तुमुन प्रत्यय किसका प्रयोग करते हैं, तुमुन प्रत्यय जहाँ पे यूज़ होगा उसका एक कर्ता द्वारा दो क्रियाओं को करने के लिए होता है। इसके जुड़ने पर सिर्फ शब्द में सिर्फ क्या शेष बचेगा, तुम शेष बचता है। ठीक है, इसका अर्थ के लिए होता है, फॉर। ठीक है, इनका प्रयोग केवल नपुंसक लिंग में चलते हैं। ठीक है, जैसे गम एक क्रिया है ना, गम एक क्रिया है, जाना उसका अर्थ होता है। जैसे गम में अगर तुमुन जुड़ जाएगा क्या हो जाएगा, गंतुम, जैसे जाने के लिए। जहाँ भी किसी वाक्य में गंतुम शब्द मिल जाएगा वहाँ पे हम समझेंगे उसका अर्थ जाने के लिए से है। जैसे बालका गृहम गंतुम उद्यता अस्ति, बालक गृहम जाने के लिए निकलता है। ठीक है, ऐसा ही अब देखते हैं क्या हो जाएगा, पठ पाधन तुमुन। ठीक है, पाधन तुमुन तो क्या हो जाएगा, पातुम हो जाएगा। ठीक है, हन धन तुमुन क्या हो जाएगा, हंतुम हो जाएगा। पठ धन तुमुन क्या हो जाएगा, पठतुम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कृदंत प्रत्यय का तुमुन प्रत्यय समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं अनियर प्रत्यय की। किसकी बात करेंगे, अनियर प्रत्यय की बात करेंगे। जैसे तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बच रहा था, तुमुन प्रत्यय में क्या शेष बच रहा था आप लोग चलिए बताइए। तुमुन प्रत्यय में से तुम शेष बच रहा था ना, गंतुम, पठतुम, हंतुम और पठतुम, जैसे तुम शेष बच रहा था। इसी प्रकार अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, अनियर प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, अनियर प्रत्यय में अनीय शेष बचेगा। ठीक है, इनमें अनीय पद जुड़ता है तो सब लास्ट में क्या बचेगा, अनी ही बचेगा। इसका प्रयोग विधिलिंग लकार में किया जाता है जिसका अर्थ चाहिए के योग से होता है। इसके जुड़ने पर शब्द के अंत में अनी, अनीया, अनियम शेष बचता है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि ये धातु में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग तीनों लिंग में अनियर प्रत्यय किस में चलता है, तीनों में चलता है। ठीक है, जैसे पठ का पुल्लिंग में जब जुड़ेगा तो पठनीय हो जाएगा। ठीक है, और जब स्त्रीलिंग में जुड़ेगा, जब कोई स्त्री होगी तो पठनीया हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पठनीयम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, जैसे कि पठ में जब अनी प्रत्यय जुड़ा तो पुल्लिंग में पठनीय, स्त्रीलिंग में पठनीया, नपुंसक में पठनीयम हो गया। गम धातु में जब प्रत्यय जुड़ेगा, कौन सा प्रत्यय, अनी प्रत्यय जुड़ेगा तो गमनी हो जाएगा, स्त्रीलिंग में गमनीया हो जाएगा और नपुंसक में गमनीय नियम हो जाएगा। ठीक है, जब कथ में जुड़ेगा तो कथनीय हो जाएगा, कथनीया हो जाएगा, कथ नियम हो जाएगा। ऐसे क्री धातु में जब अनीय प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, अनीय हो जाएगा, अनीय हो जाएगा और अनियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तव्यत प्रत्यय की। किसकी कौन से प्रत्यय की बात करेंगे, तव्यत प्रत्यय की बात करेंगे। तव्यत प्रत्यय क्या होता है, इसका प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है, जो योग्य होना चाहिए। जैसे इसका प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। इस शब्दों के जुड़ने के बाद, तव्यत प्रत्यय शब्दों के जुड़ने के बाद शब्दों के अंत में समानता पुल्लिंग तव्या
स्त्रीलिंग तव्या आ की मात्रा लग जाएगा एवं नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, तव्यम शेष बचता है। तव्यत प्रत्यय में क्या शेष बचेगा, तव्यत, तव्यता, तव्यत, तव्या, तव्यतम, ठीक है, तव्याः, तव्या, तव्यम शेष बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे पुल्लिंग में तव्या बचेगा, स्त्रीलिंग में तव्या बचेगा और नपुंसक लिंग में क्या बचेगा, नपुंसक लिंग में तव्यम शेष बचता है। देखिए आइए देखते हैं कैसे। जैसे दा धातु है, दा धातु में तव्यत प्रत्यय लगाया तो दात्या हो गया, ठीक है, विसर्ग लग जाएगा। और दा धातु में जब स्त्रीलिंग है तो जब तव्यत प्रत्यय लगाएंगे दातव्या हो जाएगा, और जब नपुंसक रहेगा दातव्यम हो जाएगा। ऐसे गम में गम धातु में जब तव्यत प्रत्यय लगाते हैं, जब गम धातु में तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो गंतव्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गंतव्या, गंतव्या, गंतव्यम हो जाएगा। पठ धातु में जब तव्यत प्रत्यय लगाते हैं तो पठितव्या, पठितव्या, पठितव्यम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नोट देखिए, तव्यत प्रत्यय के प्रयोग के साथ समानतः कर्ता में द्वितीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तव्यत प्रत्यय के प्रयोग के साथ, तव्यत प्रत्यय के प्रयोग के साथ समानतः कर्ता में तृतीया विभक्ति तथा कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथा पठितव्या, बालकेन पाठा पठितव्या। ठीक है दोस्तों, अब हम कत्वा प्रत्यय की बात करते हैं। इसका प्रयोग कर या करके के अर्थ में होता है। इसके जोड़ने से शब्द के अंत में त्वा शेष बचता है। इसके बने शब्द अव्यय होते हैं। ठीक है, जैसे असधन कत्वा क्या हो जाएगा, भूत्वा हो जाएगा। क्रिधन कत्वा क्या हो जाएगा, कृत्वा हो जाएगा। कथधन कत्वा क्या हो जाएगा, कथित्वा हो जाएगा। और दृश्यधन कत्व क्या हो जाएगा, दृसत्वा हो जाएगा। ठीक है, वचधन कत्व क्या हो जाएगा, उक्ता हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा हट के है ना। पचधन कत्व क्या हो जाता है, उक्तवा हो जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम सानच प्रत्यय देखते हैं। कौन सा प्रत्यय देखते हैं, सानच प्रत्यय देखते हैं। इस प्रत्यय का प्रयोग लट लकार आत्मे पदिश धातुओं के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में जुड़कर बनता है। इसका अर्थ ते हुए है। जैसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ना वाइल गोइंग, तो ते हुए के अर्थ में होता है। इसके जोड़ने के बाद पुल्लिंग शब्दों के अंत में माना, स्त्री में माना, नपुंसक के अंत में मानम शेष बचता है। ठीक है, जैसे सानस प्रत्यय या निरंतरता के अर्थ में होता है। जैसे जाते हुए, खाते हुए, निरंतरता के अर्थ में होता है। इनके भी 3 रूप चलते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग चलता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। अब हम क्या करेंगे, जैसे लब है, ठीक, लब है, लब में लब है, लब में सानस प्रत्यय होगा तो लभमाना, लभमाना, लभमानम। पच धातु में सानस प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, पचमाना, विसर्ग हो जाएगा, स्त्रीलिंग में मात्रा हो जाएगी और पचमानम हो जाएगा। नी में सानस करेंगे नयमाना, नयमाना, नयमानम हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आप ये तीनों देख लीजिए। इन तीनों में सबसे ये ज़्यादा पूछा जाता है और ये ज़्यादा पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, सत्र प्रत्यय की और लुट प्रत्यय की बात करते हैं। फिर लूढ़ प्रत्यय की बात करेंगे, त्रिश प्रत्यय की बात करेंगे, क्वत प्रत्यय, क्वत्वतु प्रत्यय, लप प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है तो आज के लिए दोस्तों सानस प्रत्यय ही तक। कल आपको बहुत शानदार तरीके से सत्र प्रत्यय बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।